हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कमिंग फ्लिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 19 मेन ग्रुप का। थोड़ा लेक्चर लेट आया, बट लेट आया दुरुस्त आया। चलिए, तो हम लोग को बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग को 3 पार्ट के बारे में डील करना है। पहला, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, फास्फोरस, फिर फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। पहला 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर पहला हमें डील करना है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फिर फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक। देखिए, ये जो है, जो ये तीनों पार्ट आप देख रहे हैं, ये ये मोनोमर फॉर्म है। बेसिकली ये एग्जिस्ट डाइमर फॉर्म में करता है। आप लेक्चर नंबर 17, 18 16 देखे होंगे, तो मैंने वहां पर बढ़िया से डिटेल में डिस्कस किया है। बट यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से ये देखते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे हम लोग प्रोसीड करें। देखिए, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के बारे में हम लोग को इस लेक्चर में बात करना है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ओके, क्लियर है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट स्टार्ट करने के पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ने बात किया था व्हाइट फास्फोरस के बारे में। वो हम लोग ने आप लेक्चर अटेंड किए होंगे तो पता होगा। P4 के बारे में बात किया था हम लोग ने, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फोरस, व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो पहले हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? ये था टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर था। यहाँ पर लोन पेयर। देखिए, कई एग्जामों में इसी से भी क्वेश्चंस आए हैं। इसका बॉन्ड एंगल है। अभी हम लोग बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। पहले पूछा था इसमें, वो आप लोग ने प्रीवियस अगर लेक्चर अटेंड किया तो वहां पता है, हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स, कितने टाइप्स के पीपी बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। कितने टाइप के? 6 टाइप के। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, 6 टाइप के पीपी बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। आदमी, ठीक। चलिए, तो पहला हम लोग ने यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, वो उसमें पूछेगा हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स। इसमें पीपी बॉन्ड्स कितने हैं? ठीक है, 6 पीपी बॉन्ड्स है। तो कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ लोन पेयर, ईच फॉस्फोरस कंटेनिंग 1 लोन पेयर। ये हो गया। अब पूछेगा यहाँ पर ये 3 फास्फोरस, ये 1 मिनट देखिएगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या है? 60 डिग्री। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ऑल फास्फोरस, देखिए अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए फास्फोरस का, sp3, sp3, ये भी sp3। देखिए, ये जो फास्फोरस है, ध्यान से देखिएगा ये फास्फोरस को। ये जो फास्फोरस है, कहाँ रजिस्ट, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये पूरा। एक फास्फोरस की नहीं बात कर रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। या फास्फोरस कहाँ, ये फास्फोरस कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है, एक क्वेश्चन था इसका, ऑल फास्फोरस आर कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल, ऑल फास्फोरस कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल, ऑल फास्फोरस कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो ईच फास्फोरस के हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा। देखिए, हर पार्ट बताना जरूरी नहीं है, बट आप भी कुछ सीखिए। मैं अभी 16 नंबर लेक्चर से यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ फास्फोरस के बारे में। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एटम इन अ P4 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाइट फास्फोरस आर अरेंज रेगुलरली इन स्पेस इन विच एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, तो उसमें पूछ रहा है कि ये P4 में कैसे अरेंज है।
फास्फोरस के एटम्स, तो टेट्राहेड्रन ही अरेंज है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन देख लिए, प्रत्येक का टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी हमारे ख्याल से। ठीक है, अब इसको हटाते, इसकी शॉट ले लीजिए आप। चलिए, आप लोग इसकी शॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग एक बात करते हैं, हम लोग ने बात किया था पीओपी लिंकेज। अभी हम लोग बात करें P2O3, P2O4, P2O5 के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, कि अभी हम लोग ने डील किया था ऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज। एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस चीजों को। ठीक है, अब हम लोग बात वहां पर हम लोग ने किया था, देखिए ध्यान से चीज, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक, यहाँ पर जिनॉन ले लीजिए। ठीक है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी इसकी, यहाँ पर इसका कितना था, +3, इसका +4, इसका +5, इसका क्या था, +6, इसका क्या था, +7, इसका +8, और रेयर कंपाउंड इसका एग्जिस्ट करता है। ये था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जस्ट चीजें रिकॉल कर रहे हैं हम। हाँ, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वल होता था तो वहां कौन सी लिंकेज होती थी, वहां पर कौन सी लिंकेज होती थी, ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सी लिंकेज को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, और यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होता था, यहाँ पर क्लियर है चीजें। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होता था तो वहां पर परऑक्सी लिंकेज होती थी। कौन सी होती थी, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल सेकेंड वाला पार्ट था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला पोर्शन, यहाँ कौन सी लिंकेज होती थी, डायरेक्ट लिंकेज। जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, पीछे मैंने पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर ओके, इसके शॉट लेना है लीजिए, नहीं तो आगे तो आप पढ़े ही हैं। यहाँ पर ये मैंने रिकॉल किया। अब हम लोग बात करते हैं फास्फोरस केस में। ये जो फास्फोरस वाला केस है वो एक्सेप्शनल केस है। वो अभी जो मैंने तीन ये फार्मूला बताया था, ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज, ये फॉलो नहीं करेंगे। वो कौन कौन से हैं, P2O3, P4, P2O4, P2O5, ये एग्जिस्ट करता है। मेन चीज ये मोनोमर फॉर्म है।
ये मोनोमर फॉर्म है, ये एग्जिस्ट ऐसे करता है P4O6 P4O8 P4O10, ठीक है, इस फॉर्म में। ये जो फॉर्म है वो एक्सेप्शनल फॉर्म है। एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ये, वो फॉलो नहीं करेगा। हाँ, आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे वो फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो ये स्पेशल केस में हम लोग ने डील किया था उसमें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टार्ट में। चलिए हम लोग बात करते हैं P2O3 का। ये मोनोमर है, क्या है, मोनोमर। तो डाइमराइज करेंगे इसका 2 टाइम्स, ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ डाइमर, ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का फॉर्म है, ठीक है, डाइमर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग को जो डील करना है वन बाय वन करके, वो डील करना है। यहाँ पर ये वाला पार्ट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर से बहुत ही क्वेश्चंस बने हैं इसके, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं, वन बाय वन करके स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत लोग को ये स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ने व्हाइट फास्फोरस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ये व्हाइट फास्फोरस का इसीलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर P4O6 के बारे में। मीन्स 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 6 ऑक्सीजन को हम लोग इधर अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए देखिए मैं फास्फोरस का ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर ये है, ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तब आप मतलब नॉर्मल सा स्ट्रक्चर इसका ये भी है। अभी एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, आप 16 नंबर लेक्चर में देखे होंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप ये भी बना सकते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का। देखिए अब जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए, जो एग्जिस्ट फॉर्म है इसका, ध्यान से देखिएगा। एडविन टेन लाइक स्ट्रक्चर है इसका, नॉर्मल सा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लोन पेयर। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहा तो आप बहुत से क्वेश्चंस आप बना लेंगे। जेई मेंस में आईआईटी एडवांस से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी एडवांस से। अभी जब हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट अभी बताने वाले हैं तो वहां पर पता चलेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछे क्या क्या जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा आपसे, जेई मेंस के लिए भी है, ठीक है। यहाँ जेई और मेंस से इससे छोटे वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा हाउ मेनी पीओपी लिंकेज इन फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, कितने पीओपी लिंकेज है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 6 पीओपी लिंकेज। देखिए यहाँ पे बोले पीओपी लिंकेज या पीओपी बॉन्ड या पीओपी ब्रिज बॉन्ड, इतने टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक हो गया ये वाला पोर्शन। अब बोले आप एक क्वेश्चन और यहां से जो पूछा जाएगा कि इच फास्फोरस इन फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इन, अरे सॉरी, इन फास्फोर अरे सॉरी इन फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इच फास्फोरस बाइंड विथ अटैच्ड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें पूछेगा कि इन, बहुत ध्यान से चीज देखिए, इन फास्फोरस ट्राइऑक्साइड इच फास्फोरस अटैच्ड हाउ मेनी ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही एडवांस वाला क्वेश्चन है। कितने ऑक्सीजन से इच फास्ट, देखिए यहाँ पर 1 2 3, एक हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 मीन्स each phosphorus attached 3 oxygen, each phosphorus attached 3 oxygen। यहाँ ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन ये पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर और फिर इसमें पूछेगा कि ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। पूछेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इंटायर कंपाउंड, इंटायर कंपाउंड ऑफ P2P4O6, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये आप घर बैठ के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जैसे पाई बॉन्ड है ये, नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड, ठीक है। इतनी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। बेसिकली हमको इसमें बताना ये है कि हमें कंपेयर करना है फास्फोरस पेंटोक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, ये हो गया। इच फास्फोरस कंटेन, हाँ ओके, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यहीं से क्वेश्चंस इसी से, देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस टेट्राऑक्साइड। देखिए हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो हम लोग 2 ऑक्सीजन यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम लोग 2 ऑक्सीजन इधर ऐड कर देंगे। हो गया 2 ऑक्सीजन ऐड। देखिए सेम जो अभी मैंने उसमें बताया था, इसमें कितने पीओपी लिंकेज है, तो इसमें भी 6 पीओपी लिंकेज है, ठीक है। यहाँ पर एक वाला पार्ट और यहाँ पर सेकेंड पार्ट है। देखिए इसमें फास्फोरस, देखिए इसमें 2 टाइप के फास्फोरस प्रेजेंट है। एक फास्फोरस जो है वो 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है, और एक फास्फोरस, देखिए फिलहाल अभी बात करते हैं एक एक की बात करते हैं, इसका बात करें, इसका मीन्स इस कंपाउंड में जो 2 फास्फोरस है वो 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और 2 फास्फोरस जो है वो 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। 2 फास्फोरस अटैच्ड 4 ऑक्सीजन, ठीक। 2 फास्फोरस अटैच्ड 3 ऑक्सीजन। देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लोग विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतना बता दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया, एक देखिए यहाँ पर ये कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, ये 3 से 1 2 3, ये 1 2 3, और ये जो है 4।
यहाँ पे हो गया। अब पीओपी ब्रिज बॉन्ड हो गया। अब नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर आप फाइंड कर दीजिए। नंबर ऑफ लोन पेयर, देखिए ये प्रीवियस है, पूरा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2, कितने? 2 पाई बॉन्ड है। पीओ बॉन्ड्स कितने हैं? 2 पी डबल ओ बॉन्ड्स। तो ध्यान से देखिएगा चीजें, यहाँ सब चीजें क्लियर है। अब और क्वेश्चन एक भी, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, हाँ क्लियर। अभी एक पार्ट हम लोग ने देखा, ये इसको डायमराइज करके, क्या P4O8। ठीक है, ये भी, ये क्या है? मोनोमर। ये क्या है? डाइमर। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं P4O10 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ये वाला को बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जल्दी से बना देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको हर चीजें थोड़ा क्लमजी टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, तो क्लमजी स्ट्रक्चर बन जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। देखिए फास्फोरस पेंटॉक्साइड मोनोमर फॉर्म है, ये डाइमर फॉर्म है। ठीक है? देखिए अब इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे। देखिए इसमें भी 6 पीओपी लिंकेज है, 6 पीओपी ब्रिज बॉन्ड है, 6 पीओपी बॉन्ड है। ठीक है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, ईच फास्फोरस अटैच्ड हाउ मेनी ऑक्सीजन। इसमें क्या है कि वन फास्फोरस जो है कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड है? 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये वाले को देखिए 1 2 3 4, मीन्स ईच फास्फोरस अटैच्ड विथ 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हम लोग ने कोरिलेशन इसमें देखना है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को कोरिलेट करेंगे हम लोग, तो उसमें अभी चीजें आपको बढ़िया से कोरिलेशन उसमें मिलेगा। हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, ये आप घर बैठ के करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ये भी आप करेंगे। देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या होंगे? देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखिए एक पाई, सेकेंड पाई, थर्ड पाई, फोर्थ पाई, कितने होंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे? 4। और नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड, देखिए अब इसको ए में से नो पीओ बॉन्ड, ये मत समझ जाइएगा। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड कितने होंगे? 4। ठीक, यहाँ से चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको उतार लीजिए, फिर एक कोरिलेशन करना है, फिर कोरिलेशंस करके हमको बताना है। यहाँ तक चीजें आप उतार लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए
अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब तीनों पार्ट को एक साथ डील के, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। अब देखिए, अब देखो सभी में 6 पीओपी लिंकेज है, 6। आपने देखा पूरा पार्ट, मैंने बहुत ध्यान से किया है ये वाला पार्ट, ठीक है? सभी में 6 पीओपी लिंकेज है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि ईच फास्फोरस मीन्स ईच फास्फोरस attached ना 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर ये चीज होगी। सेकंड पार्ट देखिए, 2 फास्फोरस अटैच्ड, यस, कितना, 4 ऑक्सीजन एंड अदर 2 फास्फोरस अटैच्ड 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए, हो गया। अब ये वाला पार्ट देखिए, ईच फास्फोरस ईच पी अटैच्ड 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्लियर। हम्म देखिए, हमको कोरिलेशंस इसमें सबका एक ही पार्ट करके कोरिलेशंस करना है, और सेकंड पार्ट बचा है, यहाँ तक आया कि नहीं, हो गया। अब देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है, इसमें देखिए नो पाई बॉन्ड, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं, इसका थर्ड वो वाला पोर्शन है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर एक फास्फोरस मिस हो रहा है, लेकिन जगह नहीं है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम कुछ पॉइंट और बचे हैं उसको करते हैं। ठीक है? अब देखिए, नो पाई बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पर नो है, अब ये में से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखिए, पूछा यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड, तीनों को एक साथ कराना था। देखिए, नो पीओ बॉन्ड, 2 पीओ बॉन्ड, यहाँ कितना, 4 पीओ बॉन्ड, ठीक। अब इसको और कौन कौन सा पॉइंट बेटा, ज्योमेट्री, हाँ एक बात है ज्योमेट्री के बारे में, देखिए ये क्या है, टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी, ये भी, सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सबका, ठीक है। ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बढ़िया से पढ़ा है, अभी यूट्यूब पर फिलहाल अपलोड नहीं है, बट अपलोड होगा कुछ दिनों में, ठीक है। और नंबर ऑफ लोन पेयर आप काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग ने देखते हैं, अब इसको हटाते हैं बीच वाला पार्ट को, अब दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्योमेट्री ये सब के बारे में। आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से ज्योमेट्री तो आप पता ही कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो बात हम लोग को करना है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो कोई एग्जाम में था, ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये दे दिया था फास्फोरस पेंटॉक्साइड एंड फास्फोरस ट्राइऑक्साइड दे दिया था। इसमें पूछा क्या था, ऑप्शंस गिवन थे वहां पे, ऑप्शन देख लीजिएगा फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 3 5 3 4 4 5 6 5, ये ऑप्शन था। और क्वेश्चन ये था कि देखिए बोथ कंपाउंड दिया था, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटॉक्साइड में ईच फास्फोरस
ईच फास्फोरस, हाँ, ईच फास्फोरस अटैच्ड हाउ मेनी ऑक्सीजन। इसमें पूछा था कि ईच फास्फोरस अटैच्ड हाउ मेनी ऑक्सीजन इन बोथ कंपाउंड। बोथ कंपाउंड में कौन सा, P2 मींस P4O6, P4O10, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा था, तो कितने थे यहाँ पर, ईच फास्फोरस, ईच फास्फोरस कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 4 ऑक्सीजन से। यहाँ क्या था, ईच फास्फोरस कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड है, 3 ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर कौन था, ये देखिए, ये ऑप्शन। विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं आप, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैंने थोड़ा सा ये लेक्चर अटेंड किया था, ये क्वेश्चन बताने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही सेवा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।